नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया। मैं हूं निशांत गुप्ता। वैसे तो यूपी की राजधानी लखनऊ की तस्वीर तकरीबन हर रोज बदल रही है, लेकिन आने वाले समय में यूपी विधानसभा की तस्वीर भी बदलने वाली है। वह इसलिए दरअसल दिल्ली में बने नवनिर्मित संसद भवन की तर्ज पर उत्तर प्रदेश ने नए विधान भवन को बनाने की योजना को अमली जामा पहनाया जाने लगा है। नए विधान भवन की पहचान किन खूबियों से होगी, आइए पहले इसे जान लेते हैं। नया विधान भवन नवीन संसद भवन की तरह आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। इस भवन को भूकंप रोधी, फायर सेफ्टी और इको फ्रेंडली भी बनाया जाएगा। इसके अलावा ज्वाइंट सेशन के लिए सेंट्रल हॉल जैसी व्यवस्था की जाएगी और विधानसभा की समितियों के कार्यालयों का भी निर्माण कराया जाएगा। नए विधान भवन में विधायक और विधान परिषद के सदस्यों को बैठने के लिए विशेष इंतजाम किए जाएंगे, यानी कि नया विधान भवन विधानसभा और विधान परिषद को नए आकार में पहचान देगा। नया विधान भवन की डिजाइन अपने आप में इतनी खास होगी कि इसकी मिसाल पूरे देश में दी जा सके। नवीन भवन में अवधि स्थापत्य कला के नमूने को जीवंत करने की तैयारी की गई है। नए विधान भवन को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की तर्ज पर ही विकसित कर एक आधुनिक स्वरूप देने की योजना है। माना जा रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 25 दिसंबर को नए विधानसभा की आधारशिला रखी जा सकती है। यहां पर यह भी बता दें कि नवीन विधान भवन के निर्माण की घोषणा इस वर्ष 3 मार्च को की जा चुकी है। चूंकि नए विधान भवन के निर्माण के लिए अब तक जमीन को लेकर सहमति नहीं बन पाई थी, इसलिए इसकी चर्चा पर विराम सा लगा हुआ था। लेकिन अब बताया जा रहा है कि नए विधान भवन का निर्माण पुराने भवन से करीब 1 किलोमीटर दूर दारुल सफा इलाके में कराया जा सकता है। यह इलाका यूपी के विधायकों के आवास के लिए जाना जाता है। अब जब यहाँ नए विधान भवन का निर्माण होने जा रहा है तो इस इलाके की रौनक और बढ़ जाएगी। नवीन भवन के निर्माण पर तकरीबन 3000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान जताया गया है। बताया जाता है कि भवन निर्माण का कार्य तब तक पूरा कर लिया जाना है ताकि 18वीं विधानसभा के सदस्यों को नई विधानसभा में बैठने का मौका मिल सके, यानी कि निर्माण कार्य वर्ष 2027 तक पूरा कर लेने का लक्ष्य है। इतनी चर्चा के बाद हो सकता है कि आपके जहन में यह सवाल तैर रहा हो कि आखिर नया विधान भवन की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो आइए इसे भी समझ लेते हैं। चूंकि मौजूदा भवन काफी पुराना हो चुका है, इस भवन में बढ़ती जरूरतों को पूरा किया जाना संभव नहीं हो रहा है। इतना ही नहीं, जिस तरह राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2026-27 में नए परिसीमन की चर्चा चल रही है, उस लिहाज से अनुमान लगाया जा रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या में इजाफा होगा, तो उसी तरह विधानसभा के सदस्यों की संख्या भी बढ़ सकती है। इस स्थिति में नए भवन की आवश्यकता को और भी महसूस किया जा रहा है, क्योंकि सदस्यों की संख्या में जब इजाफा होगा तो अतिरिक्त जगह की जरूरत भी होगी। क्योंकि मौजूदा समय में जब भी सत्र चलता है तो हजरतगंज और आसपास के इलाके में भारी जाम जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यह तब है जब इस समय यूपी में विधानसभा सदस्यों की निर्धारित संख्या 403 है और विधान परिषद के 100 सदस्य हैं। आइए अब मौजूदा विधानसभा के इतिहास से भी रूबरू हो लेते हैं। तो जानते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश के विधान भवन निर्माण की योजना कब बनी थी। जी हाँ, यूपी के विधान भवन के निर्माण की योजना 1922 में बनाई गई थी। इसके बाद अंग्रेजी सरकार के गवर्नर सर स्पेंसर हरकोर्ट बटलर ने 15 दिसंबर 1922 को विधान भवन की नींव रखी थी। इस हिसाब से देखा जाए तो यह विधान भवन 1 शताब्दी से अधिक पुराना हो चुका है। उस समय इस भवन के निर्माण में 6 साल लग गए थे। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में बनकर तैयार हुए इस विधान भवन का उद्घाटन 21 फरवरी 1928 को किया गया था। इस भवन का डिजाइन आर्किटेक्ट सर स्विनोन जैकब और हीरा सिंह ने तैयार किया था। उस समय यूपी विधान भवन के निर्माण पर 21 करोड़ रुपए की लागत आई थी। कोलकाता की मेसर्स मार्टिन एंड कंपनी की ओर से इसका निर्माण कराया गया था। विधान भवन निर्माण के बाद विधान परिषद की बैठकों की चर्चा हुई। इसके बाद जुलाई 1935 में एक्सटेंशन निर्माण का प्रस्ताव आया और विधान परिषद की बैठक के लिए हॉल और कार्यालय कक्ष और अगल चैम्बरों के निर्माण की योजना तैयार की गई। योजना के बाद पीडब्ल्यूडी की ओर से नवंबर 1937 में इसका निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया, जिसमें 100 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था की गई। यह भवन यूरोपीय और अवधि स्थापत्य निर्माण शैली को प्रदर्शित करता है। निर्माण में यूपी विधान भवन को आधे चक्र का आकार दिया गया। 2 मंजिला विधान भवन के निर्माण में मिर्जापुर के चुनार से लाए गए भूरे रंग के बलुआ पत्थरों के ब्लॉक का इस्तेमाल किया गया था। इस आधे चक्र के आकार वाले विधान भवन के बीच में गोथिक शैली का गुंबद है। इस गुंबद के नीचे 8 कोणों वाला मुख्य हॉल बना हुआ है। हाल की वास्तुकला दर्शनीय पच्चीकारी शैली वाली है। हाल के गुंबद आकार वाले छत में जालियां लगी हैं। इसके अलावा 8 मोरों की सुंदर आकृति लोगों को आकर्षित करती है।
गुंबद के चारों तरफ रोमन शैली में बड़े आकार की पत्थर की मूर्तियों से सजावट की गई है। भवन के बाहरी भाग में पोर्टिको के ऊपर संगमरमर से प्रदेश का राज्य चिन्ह बना हुआ, इसके अलावा संगमरमर से ही दीर्घा का निर्माण भी कराया गया है। संगमरमर के यह पत्थर आगरा और जयपुर से मंगाए गए थे। विधान भवन के ऊपरी तल पर जाने के लिए मुख्य द्वार के दोनों तरफ सुंदर गोलाकार संगमरमर की सीढ़ियां भी बनी हुई हैं, जो यूपी के विधान भवन को खास बनाती हैं। आपके लिए जानकारी जुटाई थी आई इंडिया के सहयोगी अविनाश चंद्र मिश्रा ने, और कैमरे के पीछे हैं फरमान। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।